नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टैरो रीडिंग प्रेडिक्शन की। ये मिड मंथ प्रेडिक्शन है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। एरीज से लेके मीन राशि तक के सारे ही राशियों की प्रेडिक्शन की बात करी जाएगी। ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शन है। अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे और जानकारी ले सकते हैं। कैंसेरियंस, कर्क राशि, आप लोग के लिए देखते हैं मिड ऑफ द मंथ में यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। तो कैंसर्स के लिए जो मैसेज आया है वो है, आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं आपके कार्ड्स आए हैं द टावर, एस ऑफ कप्स, द चैरियट और ओवरऑल एनर्जी में आपके पास जो कार्ड आया है वो आया है द मैजिशियन। तो कर्क राशि वालों, कैंसेरियंस, महीने की जो आपकी शुरुआत होगी वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो है वो लेकर आ सकती है। लेकिन ये कुछ शॉकिंग बात नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी। बस कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको रियलाइजेशन होगा, या एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी तरीके की सच्चाई जो है वो आपके सामने आएगी, जो हो सकता है कि आपको हिला भी दे अंदर से, और आप बहुत ज़्यादा हैरान भी हों, ये भी हो सकता है इस चीज़ को लेके। बट ज़्यादा ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। यूनिवर्स जो है वो आपको एक तरीके का फोर्स दे रहा है, एक तरीके की एनर्जी दे रहा है, जो कि आपको चीज़ों को क्लैरिटी समझाने के लिए बता रहा है, जिससे कि आपकी ग्रोथ जो है वो होगी और नए नए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके सामने आएंगी। करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, आपका माइंडसेट जो हो सकता है, उन सब चीज़ों को भी आप कह सकते हैं कि कुछ पुरानी तरीके की चीज़ें हैं जो आपकी सोच रहे हैं, एक नया फाउंडेशन बनेगा। पुराने फाउंडेशन टूटेंगे, नए तरीके से आप चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, कुछ नया भी बना सकते हैं, कुछ नई चीज़ की शुरुआत भी कर सकते हैं। ये एक ब्रेक डाउन नहीं है, बल्कि ब्रेक थ्रूज को समझिए। जो गिर गया है उसको ख़त्म करिए और उसकी जगह जो बेहतर है, आपके अंदर जो बेटर चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको बाहर लेकर आइए। ये मंथ की स्टार्टिंग में आपको इस तरीके की एनर्जी जो है वो फील होगी। जो मिड ऑफ द मंथ है उसमें एक तरीके का बहुत फ्रेश नई चीज़ की एक शुरुआत कर सकते हैं, कोई स्टार्टिंग आप चीज़ें कर सकते हैं। ये जो है ना, स्टार्टिंग में आपका टावर वाला कार्ड आया है, उसके बाद ये वाला कार्ड आया है जो कि एक तरीके से रीबर्थ दिखाता है। आपके दिल में फिर से हो सकता है कोई प्यार, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आए, आपको एक नया प्यार भी हो सकता है, या आप कोई नई क्रिएटिविटी, किसी नई तरीके की शुरुआत जो है, उस तरीके की एनर्जी आपके अंदर रहेगी और एक फ्लो बना रहेगा। आप रेडी रहेंगे चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। हो भी सकता है कि न्यू कनेक्शंस आपके साथ जुड़े, लव लाइफ के, अगर लव लाइफ के हिसाब से बोल सकते हैं तो हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आए, या हो सकता है कोई इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो आपके रिलेशनशिप में जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। कुछ ऐसे इस तरीके की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो सब चीज़ें क्लियर हों और चीज़ें जो है वो हीलिंग स्टेज में एक तरीके से आएंगी। जो भी चीज़ें पहले टूट गई थी उसकी जगह एक डिवाइन ब्लेसिंग और पॉजिटिव जो है वो आपके मिड ऑफ द मंथ में आपको मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने दिल को ना खोल के रखिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो आपको दोबारा जो है ना बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दिल को खोल के रखना पड़ेगा। जितना आप अपने आप को हील कर पाएंगे उतना ही अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और उतनी ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो मंथ का एंड होगा ना आपका, उसमें आपकी जो एनर्जी है ना, उसमें एक आपको डायरेक्शन मिलेगा। डिटर्मिनेशन के साथ आप अपनी चीज़ों को प्रॉपरली चैनलाइज कर पाएंगे। हो सकता है कि आप यहाँ पे जो है मतलब जितनी भी कन्फ्यूजन्स जो आपके चल रहे थे ना, वो सब चीज़ें जो है वो आप छोड़ देंगे और काफ़ी हद तक अपने जो गोल हैं उस पर क्लियर हो जाएंगे। किसी तरह आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे ना कहीं पे भी बंधना नहीं चाहेंगे और अब आप करने पे बिलीव करेंगे। ये जो कार्ड है ना, विक्ट्री का कार्ड है, ये कंट्रोल और प्रोग्रेस का कार्ड है। ये साइन आपको बताता है कि यहाँ पे आप किसी की सुनेंगे नहीं, आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के आपका कुछ बेनिफिट होगा। यहाँ पे आपकी विल पावर, आप चैलेंजेस ले पाएंगे, आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी, ये नज़र आ रहा है मंथ आपके जो एंड वाला जो टाइम है उसमें। क्योंकि जब
टावर ने आपको तोड़ा था, आपको ब्रेक किया था जो कि स्टार्टिंग में, उसके बाद एस ऑफ कप मिला जिसने आपको हील किया, और अब आपका चैरियट कार्ड आया है जो कि सक्सेस बताता है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अब रुकना नहीं है, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। इमोशनली क्लैरिटी मिलेगी, लाइफ जो है वो आप अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे, और ज़िंदगी की जो भी डोर है वो एक तरीके से आपके हाथ में है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ओवरऑल एनर्जी में द मैजिशियन कार्ड आया है, दैट इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड, जो कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। पूरा महीना जो है वो ये इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर रहेगी, मैजिशियन की एनर्जी रहेगी, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है, जो बताता है कि आपके पास सारे टूल्स हैं, हर तरीके की चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज है। आपको जब अपनी खुद की ग्रोथ और खुद की एनर्जी के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी, तो आप अपने हाथों से कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपसे छूट भी गई है, उसके लिए भी आपको मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। ये महीना जो है ना वो एक तरीके का मैनिफेस्टेशन का होगा। इसका मतलब ये है कि जो चाहें आप कर सकते हैं, अपने हाथों से बना सकते हैं। बस जो भी आपको करना है उस चीज़ पे आपको फोकस रहना है और बिलीव करना है, मतलब विश्वास रखना है। अगर आप उस पर विश्वास रखेंगे तो डेफिनेट बात है कि ये जो टाइम है आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। एक तरीके से, क्योंकि जो कार्ड्स आपके आए हैं वो यही बताते हैं, आप अपनी मर्जी से एक जादू कर सकते हैं, एक मैजिक कर सकते हैं। जो टाइम है ना, एक तरीके से आपको बताता है कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सन हैं जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। तो बस अपनी खूबियों के साथ जो है ना उसको जानिए और आगे बढ़िए। ये थी एक जनरलाइज प्रिडिक्शन जो कि मिड मंथ की है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। इसके अलावा अगर आपको पर्सनलाइज प्रिडिक्शन करानी है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टैरो का कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरी वेबसाइट में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।